टाइम लगता है चुनाव, जितना टाइम नजदीक लगेगा उतना ही चुनाव बढ़ता जाएगा प्रदीप चौधरी का। 400 पार 400 बार 400 पार 400 बार हो गए। 400 भारत रत्न दिया गया, उस पर कहीं ना कहीं जाट। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं भाई, इतना बड़ा सम्मान दे दिया भाई किसानों के मस्या से, तो उसमें जाट अलग थोड़ी उसे खुदा कोई उसका सम्मान रखेंगे। तो दौड़ मार जाएगी, कुछ नहीं है प्रदीप के आगे, कुछ नहीं है। कुछ नहीं, जीरो। अच्छा, तुमने एक यार इतना बड़ा सम्मान दे दिया, भारत रत्न दे दिया चौधरी साहब से, फिर तो जाट में कुछ कहने का बोलने का कोई बात रही नहीं। सैनी समाज कुछ विरोध दिखा रहे हैं। नहीं, विरोध तो है, और वो विरोध मोदी और योगी का विरोध या भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है, वो विरोध है स्थानीय प्रत्याशी। तो जाटों की, या तो थोड़ी जाटों की वो अदा बोल रहे ना, जाटों में इतनी अदा है बनी है, तो थोड़ा कहेंगे सुनेंगे फिर बाद में सारे एक हुए। भारत पर आपका स्वागत है और कैराना लोकसभा की बात करेंगे और हम आपको जगह जगह की कवरेज दिखा रहे हैं कि आखिरकार जनता का मूड अब की बार क्या बदलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले जो सांसद थे प्रदीप चौधरी, और अब की बार बीजेपी ने फिर से उन पर कहीं ना कहीं विश्वास जताया है। और यहीं पर अगर विपक्ष की बात की जाए तो यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन से है इकरा हसन, तो किस प्रकार से देख रहे हैं। लेकिन इसमें जो मेन मुद्दा है वो है आरएलडी के गठबंधन के साथ में, कि आरएलडी के गठबंधन जो हुआ है आखिरकार जाट समाज किधर की ओर रुख करेगा, क्या इकरा हसन के पास जाएगा या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़ेगा। तो इसी के लिए हमारे साथ में जाट समुदाय से कुछ लोग हैं और इनसे सीधी बात करते हैं कि अब की बार जो है ये क्या विचार बना रहे हैं। जी ठीक है जी। चेयरमैन साहब, अब की बार एक पैंच फंसा था कि जो आरएलडी के साथ में जो बीजेपी का गठबंधन हुआ, तो जाट जो समुदाय के लोग हैं आखिरकार क्या रुख बदल रहे हैं। जाट का रुख मतलब जब कुछ अंधेरा है नहीं, इसमें तो कुछ कहने की बात रही नहीं जाट का, तो जाट तो भी एक तरफी हो गया भाई, जाट में तो कुछ रहा नहीं। एक तरफा बीजेपी, हाँ एक तरफा बीजेपी हो गया जाट का। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, कुछ हम तो नाराजगी, हम तो फिर भी करा के तो जाटों की, या तो थोड़ी जाटों की वो अदा बोल रहे ना, जाटों में इतनी अदा है बनी है, तो थोड़ा कहेंगे सुनेंगे फिर बाद में सारे एक वहीं आ जाएंगे। तो सारे वहीं आ जाएंगे, सारे वहीं एक ही उस्माने सारे के सारे। कुछ कह रहे थे कि इकरा हसन की तरफ जा रहे हैं, रुक करने। वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी हम राजनीति दूर रहे हैं बहुत, लेकिन जब जयंत चौधरी आ गया, इतना बड़ा सम्मान दे दिया, भारत रत्न दे दिया चौधरी साहब से, फिर तो जाट में कुछ कहने का बोलने का कोई बात रही नहीं। आपको कहीं लग रहा है कि जो भारत रत्न दिया गया उस पर कहीं ना कहीं जाट। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं भाई, इतना बड़ा सम्मान दे दिया भाई किसानों के मस्या से, तो उसमें जाट अलग थोड़ी उसे खुदा कोई उसका सम्मान रखेंगे। जयंत चौधरी ने जो गठबंधन कराया बीजेपी से, उसका सम्मान रहेगा, हर जाट करेगा, डटका करेगा, बिल्कुल डटका बिल्कुल। अच्छा, फिर इकरा हसन को क्या देख रहे हैं, क्या आपकी बार प्रदीप चौधरी यहाँ पर आए पाएंगे फिर क्या। नहीं, प्रदीप का ही बनेगा चुनाव। तो देखो बीजेपी का चुनाव जो बनता है ना, वो लास्ट में आके बनता है, हमेशा टाइम लगता है चुनाव, जितना टाइम नज़दीक लगेगा उतना ही चुनाव बनता जाएगा प्रदीप चौधरी का। जाट वोटरों के साथ में देखा जाए तो आपके साथ प्रसन्न चौधरी हुए, उसके बाद में ये जो थाना भवन वाले हैं यहाँ पर ये विधायक हुए, तो काफ़ी मुस्लिम वोट भी जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। मुस्लिम वोट है। अशरफ अली का जो परिवार है, ये जो परिवार है बहुत शरीफ परिवार है, जिसे अच्छा परिवार कहते हैं, तो ये वोट सारा इसका आरएलडी का जो वोट है जुड़ा है, जो विधायक जी बने हैं, ये सारा वोट इस पर ट्रांसफर होगा बीजेपी पे। प्रदीप पे आप देख रहे हो कुछ प्रदीप से नाराजगियां हैं, कहीं ना कहीं वो जो नाराजगियां हैं वो कहीं ना कहीं जाट वोटर प्लस में आ जाएंगी। हाँ, जो नाराजगी हैं उनमें जाट पूरी कर देगा, वो कमी जाट पूरी कर देगा। और बाकी जो नाराज है उन्हें भी मनाने में लग रहे, चल जाओ काम सारा। थोड़ी नाराजगी है, थोड़ा आने जाने के उसमें अब हो रहा है ना, थोड़ा उसकी उसमें रही कम रहा ना, आने जाना की बढ़िया हिसाब बन रहा। हाँ, हिसाब आदमी ठीक रहा प्रदीप, ऐसी बात नहीं, किसी का भला बुरा उसमें नहीं रहा। जैसा गाँवों में तो पार्टी थी, पहले दो परिवारों की पार्टी थी, हर गांव में पार्टी थी, प्रदीप ने कहीं कोई पार्टी नहीं बनाई। हाँ, वो सबने एक लेकर चला। अच्छा, जो कहने वाले जो कहते हैं कि वो दिखाई दे, लेकिन उन पर कोई आज तक ऐसा आरोप नहीं है। प्रदीप पर कोई आरोप नहीं है, प्रदीप भगत आदमी, तो बढ़िया आदमी है, भगत आदमी है, भगत। हाँ, उस पर कोई आरोप नहीं है। जी, कैसे कहेंगे चौधरी साहब। हाँ जी भाई, कह दिया हमारे भाई ने, जो कुछ कहना वही हम कह देंगे, और क्या कहेंगे इस तो। क्या कह दोगे भाई जो इन लोग इंदर ने कहा हमारे भाई ने, कह दे इकरा हसन आ रही है बढ़िया, तो बढ़िया रहेगा फिर। इकरा हसन कह रही है बढ़िया आ रही है। कौन सी आ रही इकरा हसन, इकरा हसन भाई, हमने इकरा हसन का पता कौन है, हम नहीं जानते। प्रदीप चौधरी, प्रदीप चौधरी ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया बनेगा अब की बार, बढ़ना चाहिए कहते हैं। अच्छा, तो मोदी भी मारेगा नहीं हैट्रिक अब की बार। मोदी भी हैट्रिक मार ही रहा है, मोदी तो 10 साल हो गए, क्यों जी 10 साल मार ही रहा हो, तो अब की बार फिर बना। और चौधरी साहब कैसे देख रहे हैं चुनाव को। अब की बार 400 पार 400 बार 400 पार
400 बार हो गए 400। और मैं कह रही वक्त यार अब की बार में तो कहो जो कहने में क्या हो कहने में नहीं, हम सच बता रहे हैं। हाँ, सच बता रहे हैं, बाहर 400 पार है। 400 बार हाँ, एक राव कर रहा तो दौड़ मार जाएगी, कुछ नहीं है, प्रदीप के आगे कुछ नहीं है। कुछ नहीं, जीरो। अच्छा तुमने एक मेरी वीडियो में कहा था कि जयंत भी मेरे में ही आ जाएगा, वो आ गया। हमें बहुत दिन पहले बताया दिया था, हाँ। बहुत दिन पहले आना था जयंत ने, हाँ। पर आ लेट तो आ, पर बहुत अच्छे टाइम पाया, बहुत अच्छा हो गया। जाट समाज एक तरफा वोट टिप के बीजेपी देगा, जो सा पहले नाराज था वो खुश हो गया। वो भी खुश हो गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो जैसे देख रहे मतलब जो जयंत के साथ में जो मुस्लिम समाज तो वो भी काफी आएगा। हाँ जी, बिल्कुल आएगा 100%। उनकी पूर्ति तो जो मुस्लिम समाज है वो कर देगा। जो नाराज चले ना थोड़ा बहुत प्रदीप से नाराज चले के आए नहीं गए नहीं, उसकी पूर्ति जो मुस्लिम समाज हमारे से जुड़ेगा वो कर देगा। ऊपर से ऊपर कर देगा, ऊपर से ऊपर। उसका पता भी नहीं जो ठे सरफ अली वगैरह तो कहीं विधायक हमारे वो अब्दुल वारिस भी वो थे, सब पूर्ति ऊपर से ऊपर कर देंगे। हाँ, हर विधानसभा में वोट है हमारी शायद। जयंत को भी इसमें फायदा मिलने वाला। जयंत तो पूरा फायदा मिलेगा। अरे फायदा ही मिलेगा, इतना बड़ा सम्मान मिलेगा उसके दादाजी ने, और सबसे बड़ा फायदा क्या होगा भाई? हाँ, सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा। सम्मान के लिए तो रहे आदमी, और भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न दे दिया, और क्या लो भाई? हैं? बढ़िया फायदा आने वाला। बढ़िया फायदा मिलेगा इसका, बहुत बीजेपी ने बहुत बढ़िया लिख रही है अब की बार सीट। हाँ बढ़िया। त्यागी जी जी त्यागी जी कैसे कहेंगे चुनाव का, कैसे देख रहे हैं आप? वरिष्ठ पत्रकार भी हो तो चुनाव को ये तो ना कहो किसको सपोर्ट करें, लेकिन ये बताओ चुनाव का समीकरण क्या बन रहा है? देखिए समीकरण तो स्पष्ट है। अभी जो स्थिति है इसको देखते हुए तो खासकर कैराना लोकसभा सीट की यदि आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई टक्कर में नहीं है इस समय। वोट जो मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, जो वोट मिलता है वो मोदी और योगी के नाम पर मिलता है। और इस समय पूरे यदि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो एक फीडबैक ये था भारतीय जनता पार्टी के पास में कि भाई जाट समुदाय थोड़ा सा अलग था, नाराज था। लेकिन जयंत के आने से मामला तो एक तरफा हो गया। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले जो ये मानकर चला जा रहा था कि हाँ भाई 40 और 60 का आंकड़ा रहेगा, लेकिन अब 40 और 60 का आंकड़ा नहीं, अब 100% के आसपास की बात कीजिए कि पूरा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो है ना पूरा बीजेपी के पाले में जा रहा है। कुछ देख रहे हैं कि आपने देखा होगा कुछ वीडियो आ रही है कि जिसमें कि राजपूत समाज, सैनी समाज कुछ विरोध दिखा रहे हैं। नहीं, विरोध तो है, और वो विरोध मोदी और योगी का विरोध या भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है, वो विरोध है स्थानीय प्रत्याशियों का। अब कैराना विधानसभा में प्रदीप चौधरी से कुछ समाज नाराज है, जैसे आपने खुद कहा कि भाई राजपूत समाज नाराज है, पूर्वांचल से आया हुआ ठाकुर समाज यहाँ पर वो भी नाराज है, लेकिन उनकी नाराजगी का कारण मोदी और योगी नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा तो समाज जो अभी विरोध में है वो भी समर्थन में आएगा, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ही वो जो है ना और राजपूतों की तो पार्टी है। योगी महाराज बैठे एक दिन आओगे सरों ने फिट कर देंगे, सारे खेल के लग लेंगे। नहीं तो राजपूत की भी पार्टी है, सानी समाज भी इसके अंदर काफी है, काफी पद दिए हुए हैं, मंत्री का पद है। उसे मंत्री जी हैं धर्म सिंह सैनी, जो सैनी समाज के बालू में भी गुम है, उनका भी सारा होगा। सैनी भी है ना, काफी सैनी सैनी है, नरेश सैनी है, सब हैं, गेल लग रही ऐसी बात नहीं है। मंत्री जी बाल जो गुम बैठे हैं वो उनका भी सारे दरिया होगा। तो बन जाएगा सारा हिसाब। ऐसा खेल बनता जा रहा है, दिन ब दिन देखते जो तुम पूरा बनेगा। जी भाई साहब कैसे देख रहे हैं? मूंछों में भी अंठे आ रहे हैं पूरी दबा के। जो हमारे अंकल जी बता रहे यही होना चाहिए, और अच्छा भी है। नहीं ये तो होना चाहिए। तुम्हारा क्या सोच है? हमारी सोच भी यही है कि मोदी सरकार होनी चाहिए, हमारे लिए तो अच्छा है। इकर आसन भी तो है, आप भी युवा हैं, जिस तरह देख रहे हैं कि नया चेहरा होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, आप नहीं सोचे बदलाव हो? ना बदलाव कुछ नहीं है, बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बिजनेसमैन है उनके लिए बहुत बढ़िया सरकार है। जो दुकानदार है, जो रोजगार कर रहे बाजार में अपना, उनके लिए बहुत बढ़िया सरकार है। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। जी जी। देखिएगा ये थी यहाँ से आखिरकार अब की बार जो आरएलडी प्लस बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ वो किस प्रकार से इस कैराना लोकसभा को देख रहे हैं। तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।